हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। इस वीडियो के थ्रू हम जानने की कोशिश करेंगे कि आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ामिनेशन जो आप सभी का ओवर हो चुका है, आंसर कीज़ जनरेट हो चुकी हैं, 5 लाख स्टूडेंट्स प्लस का डेटा आ चुका है। इस बेसिस पे क्या कट ऑफ रह सकती है, क्या चीज़ें हैं जो कि आपको एनालाइज करनी चाहिए, किस बेसिस पे मैं चीज़ों को बताऊँगा आपको, वो सारी चीज़ों को एक बार आप ज़रूर देखिएगा। ये जो मैं स्कोर कार्ड आपके सामने शेयर करूँगा, ये जो डिटेल्स शेयर करूँगा, ये मैं खुद की डिटेल्स को शेयर करूँगा। देखिए, सबसे पहली चीज़ जो हम इस चीज़ में डिस्कस करने वाले हैं वो क्या है। सो द फर्स्ट थिंग इज़ योर ओवरऑल रैंक। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि माय ओवरऑल रैंक इज़ दिस। ओके, यहाँ पे मेरी ओवरऑल रैंक जो बन रही है वो 86,000 के आसपास है, अप्रॉक्सीमेटली 6 लाख स्टूडेंट्स में से। द परसेंटाइल स्कोर इज़ 85 परसेंटाइल। गुड इनफ, बट रैंक देखते हुए नॉट गुड। इसके बाद अगर मैं बात करूँ शिफ्ट रैंक की, विच इज़ 571 आउट ऑफ लगभग 6,000 स्टूडेंट्स, परसेंटाइल इज़ 90। कैटेगरी रैंक approximately 10,000 out of 52,000 candidates, percentile is 80.35. now यहाँ पे जो चीज़ सबसे ज़्यादा मैटर करेगी वो ओवरऑल रैंक नहीं है। देखिए क्यों नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन प्ले करेगा बहुत अच्छा रोल। मार्क्स बढ़ेंगे भी, मार्क्स घटेंगे भी, चीज़ें बहुत ड्रास्टिकली चेंज होने वाली हैं। आपको देखने को मिल सकता है कि जिसके कैंडिडेट के 62 मार्क्स हों हार्ड शिफ्ट में, उसके मार्क्स 70 भी आपको देखने को मिलेंगे। एंड ऐसा भी हो सकता है कि ऐसा कैंडिडेट हो जिसकी 75 मार्क्स हों एंड वो देखने को आपको कहाँ मिल जाए, 65 मार्क्स तक भी देखने को मिल जाए। मतलब ये जो आपका ओवरऑल रैंक है ये चेंज होगी, हो सकता है चीज़ें बहुत अच्छे से चेंज होंगी। मैं आगे भी डिस्कस करूँगा अभी आपसे। नेक्स्ट चीज़ को हम अगर देखें तो शिफ्ट रैंक जो है आपको यहाँ पे दिख रही है, वो जो शिफ्ट रैंक है, ये जो शिफ्ट रैंक है आपकी, ये शिफ्ट रैंक आपकी चेंज नहीं होने वाली। इसका मतलब है ये आपका वो स्कोर है, ये वो आपकी परसेंटाइल है जो कि आपकी आ चुकी है। इसका मतलब क्लियरली आप देख सकते हैं यहाँ पे कि अगर हमारी शिफ्ट में जिन्होंने एग्ज़ाम में डेटा दिया, इस रैंक मित्रा पे जो डेटा दिया, अगर वो 6,000 के आसपास कैंडिडेट्स थे, उसमें से मेरी रैंक 571 बनी, इज़ अ गुड इनफ स्कोर। अगर हम कैटेगरी रैंक की बात करें तो कैटेगरी रैंक भी चेंज होएगी। ठीक है, आगे हम बात डिस्कस करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अब अगर हम बात करते हैं ओवरऑल रैंक जोन वाइज, अगर जोन वाइज की अगर मैं बात करूं तो मेरा जो ओवरऑल रैंक जोन वाइज बन रहा है लगभग 80,000 कैंडिडेट्स में से 10,000 का बन रहा है। शिफ्ट रैंक जो मेरा बन रहा है जोन में वो 826 में से 62 बन रहा है। एंड कैटेगरी रैंक आउट ऑफ जोन मेरा जो है वो लगभग 7,500 में से 1200 के आसपास बन रहा है। एंड द परसेंटाइल इज़ 87, हेयर 92 एंड हेयर 83। मतलब यहाँ पे हमें एक चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर है, साफ साफ मालूम है कि देखिए वही चीज़ मैं फिर से कह रहा हूँ कि यहाँ पे जो नॉर्मलाइजेशन होगा ना वो काफ़ी अच्छा रोल प्ले करेगा। माइंड यहाँ पे आपका प्लस माइनस बहुत ज़्यादा होने वाला है। मतलब ये जो आपका डिपेंड करता है, ये आपकी शिफ्ट पे डिपेंड करता है कि आपकी जो शिफ्ट है वो इजी शिफ्ट में आ रही है या फिर हार्ड शिफ्ट में आ रही है। क्योंकि हमें पता है यहाँ पे 101 शिफ्ट्स हैं तो स्कोर डिफरेंटली चेंज करेगा। अभी नेक्स्ट पॉइंट पर अगर हम स्लाइड पे चलते हैं और हम बात करते हैं एवरेज मार्क्स की। देखिए एवरेज मार्क्स भी बहुत कुछ बयां करते हैं। देखिए एवरेज मार्क्स ओवरऑल 43 है, शिफ्ट का एवरेज जो मेरी शिफ्ट है वो 41 है, एंड कैटेगरी जो है, जो मेरी कैटेगरी का एवरेज मार्क्स है 49.56 है। व्हाट इट डिफाइंस, ये बताता है यहाँ पे कि चीज़ें जिस तरीके से हम सोच रहे हैं उस तरीके से नहीं चल रही। मानते हैं इस चीज़ को, हम मानते हैं कि लगभग ये डेटा जो है वो 5 लाख स्टूडेंट्स के आसपास का डेटा है जिसमें से सारी चीज़ें डिफ़ाइन हुई हैं। और हमें ये चीज़ भी मालूम है कि 101 शिफ्ट्स हैं, बहुत ज़्यादा शिफ्ट्स हैं, तो नॉर्मलाइजेशन तो होना ही होना है। तो मैं इतना बोल रहा हूँ कि ये जो आपकी जो शिफ्ट है ना वो कहाँ लाई कर रही है, ईजियर साइड पे लाई कर रही है या हार्ड साइड पे लाई कर रही है, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है यहाँ पे देखना। अब ज़रा मैं अपने स्कोर के बारे में
बात कर लेता हूँ कि मेरा क्या स्कोर रहा। देखिए, मैं अगर अपने स्कोर की बात करूँ तो सबसे पहले मेरा जो स्कोर रहा वो जनरल साइंस में मैंने 16 अटैम्प्ट्स किए एंड एक सेकेंड, ये जो मेरा है स्कोर यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये मेरा स्कोर है। ज़रा मैं इस स्कोर को डिफाइन कर देता हूँ। जनरल साइंस 16 अटैम्प्ट किए, 13 राइट 3 रॉन्ग, मेरा मार्क्स बना 12.01। मैथमेटिक्स में 25 अटैम्प्ट किए, 22 करेक्ट 3 रॉन्ग, मेरा मार्क्स बनता है 21.01। जनरल इंटेलिजेंस 30 राइट एंड 30 मार्क्स मेरा इसमें बन जाता है। उसी तरीके से अगर जनरल अवेयरनेस की बात करूँ तो 14 मैंने अटैम्प्ट किए, जिसमें से 6 राइट एंड 8 रॉन्ग, एंड मेरा जो मार्क्स बनता है वो 3.36 मार्क्स का बन जाता है। ओवरऑल अगर मैं रैंक अपने स्कोर कार्ड की बात करूं तो मेरा जो ओवरऑल स्कोर आप कार्ड देख सकते हैं यहाँ पे क्लियरली, जो कि है क्लियरली आपको दिख रहा है कि 85 में से मैंने 71 करेक्ट, 14 रॉन्ग एंड 66.36। अगर मैं अपनी शिफ्ट की यहाँ पे बात करता हूँ तो ये जो मेरी शिफ्ट है ओवरऑल 101 शिफ्ट्स में से 12 नंबर पे शिफ्ट आ रही है। इट मीन्स मेरी जो शिफ्ट है वो हार्ड साइड में है, मतलब मेरे को ये जो मार्क्स है ये नॉर्मलाइजेशन में मेरे को यहाँ पे पॉजिटिव मार्क्स मिलने वाले हैं। हो सकता है कि मेरा जो स्कोर है वो 72 73 को भी टच कर जाए, हो सकता है, नॉट मतलब मैं श्योर नहीं हूँ, बट हार्ड साइड में होने की वजह से ये चीज़ें मेरे को देखने को मिल सकती हैं। ठीक है, अगर मैं अपनी नॉर्मलाइज्ड स्कोर की बात करूँ जो कि अभी अपडेट नहीं हुआ है, बट यहाँ पे अभी नॉर्मलाइजेशन जो स्कोर है न्यू एंड ओल्ड के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूँ तो मेरा जो ओल्ड स्कोर है उसको लगभग 74 मार्क्स का बन रहा था, क्योंकि अभी साइट अपडेट हुई है तो ये यहाँ से हट गया है। बट मेरा जो नॉर्मलाइज स्कोर बन रहा था वो 74 के आसपास बन रहा था, मतलब मेरी जो शिफ्ट है एक्चुअली हार्ड साइड में है और नॉर्मलाइजेशन में मेरा मार्क्स प्लस होगा 74 73, इतना मार्क्स मेरा बनना चाहिए। तो चीज़ें यहाँ पे इतना नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ आपका स्कोर डिफाइन करता है। किसी का स्कोर अगर 60, किसी का 59 इतना भी स्कोर आ रहा है और उसकी शिफ्ट अगर फर्स्ट हार्डेस्ट हो जाए तो वो उसका स्कोर भी 70 प्लस छू सकता है आराम से, इसमें कोई बड़ी वाली बात नहीं है, तो आराम से छू सकता है, तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें अभी अपडेट हो जाएंगी तो और ज़्यादा क्लियरिटी हमें देखने को मिलेगा। जब चीज़ें अपडेटेड हो जाएंगी, नॉर्मलाइज स्कोर आ जाएगा, तो ये जो हम यहाँ पे ये जो चीज़ें हमने डिस्कस करी ये लगभग क्या 5 लाख स्टूडेंट्स का डेटा था, जिसमें से हमने चीज़ों को डिस्कस किया। एंड यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा नॉर्मलाइजेशन, इसलिए आप अपनी एक बार शिफ्ट को ज़रूर देखिएगा कि आपकी जो शिफ्ट है वो ईजी साइड में है या हार्ड साइड में, वो देखिएगा। एंड नॉर्मलाइजेशन आपका जो होगा, अगर आपकी टॉप 20 हार्डेस्ट में भी आ रही होगी तब भी आपको 3 से 4 नंबर का नॉर्मलाइजेशन ऑब्वियसली देखने को मिलेगा। और ईजियर साइड में अगर आपकी शिफ्ट होगी तो हाँ, आपको 3 से 4 नंबर लूज़ भी करने पड़ सकते हैं। सो इस वीडियो के थ्रू मैं बस आपको इतना ही बताना चाह रहा था। Thank you for watching this video. Please like the video and do subscribe the channel.